बट तुम्हें पता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि यार किचन की ज़रूरत ही किसको है ना, शेफ़ तुम्हारे टेबल पे आकर ही खाना बना लेगा, हमें किचन की ज़रूरत ही क्या है। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और कल फाइनली वर्सल ने PHP का वर्जन 14 रिलीज़ कर दिया है। सॉरी नेक्स्ट ईयर का वर्जन 14 रिलीज़ कर दिया है, विच इज़ काइंड ऑफ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो सीरियसली कल जो वर्सेल ने रिलीज़ किया है ना, उससे मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दैट कल एग्जैक्टली रिलीज़ क्या हुआ है नेक्स्ट ईयर 14 के अंदर, एंड क्यों ये मोर ऑफ PHP एंड लेस ऑफ रिएक्ट है, एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस वर्जन के अंदर तुम्हें देखने को मिलने वाली हैं। तो हर चीज़ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले जब मैंने नेक्स्ट ईयर 14 के बारे में पढ़ा एंड आई वॉज ऑन ट्विटर, तो सबसे पहले ये वाला ट्वीट मेरे सामने आया। मतलब ये ट्वीट देखने के बाद ना मेरा विश्वास हट गया प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तुम यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है विच इज़ गुड। ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रॉप आ रहा है स्लग का, एंड तुम्हारे पास एक बटन है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर चीज़ को बुकमार्क करता है। ठीक है, एंड तुम क्या कर रहे हो, इस बटन के क्लिक के ऊपर एक फॉर्म एक्शन कर रहे हो एंड डायरेक्टली यहाँ पर SQL क्वेरी रन कर रहे हो। मतलब सीरियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। क्या है ये, मतलब तुम एक बटन के क्लिक के ऊपर डायरेक्टली SQL क्वेरी रन कर रहे हो। मतलब आज तक जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, जितना कुछ मैंने अपने माइंड में डॉट्स को कनेक्ट किया था ना, यहाँ पर आके सब कुछ फेल हो गया। राइट, सोचो, मतलब तुम इसको ऐसे इमेजिन करो यार, तुम ना बैकएंड डेवलपर हो, है ना, तुम्हारा बैकएंड का इंटरव्यू है और तुम ना बैकएंड की बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो। तुम पढ़ के जा रहे हो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, तुम पढ़ के जा रहे हो VPCs क्या होता है, तुम पढ़ के जा रहे हो SSH टनलिंग क्या होता है, तुम सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पढ़ के जा रहे हो, SQL इंजेक्शन, किस तरह से SQL को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। एंड फिर तुम क्या देखते हो कि डायरेक्टली तुम्हारे पास फ्रंट एंड पे एक प्यारा सा बटन है और उस बटन के क्लिक पे, अरे कोई क्लाइंट नहीं, कोई सर्वर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, SQL क्वेरी को रन कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कोड आई डोंट नो, मतलब तुम ऐसा कोड प्रोडक्शन पे कभी यूज़ करोगे भी? मतलब मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा ये वाली अप्रोच। ठीक है, देखो सर्वर कंपोनेंट्स तक ना फिर भी ठीक था, तुमने सर्वर कंपोनेंट्स दिए विच वॉज गुड, वो भी कहीं ना कहीं PHP के जैसा ही था, बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर तुम इसके कमेंट्स भी पढ़ोगे ना, कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम नीचे आते हो ना, बुक मार्क्स लग ड्रॉप टेबल बुक मार्क्स, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो यार ये तो बिल्कुल भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एंड अगर तुम्हारी एक बड़ी टीम है, तुम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जो बड़ी टीम्स होती हैं उसके अंदर यू हैव मल्टीपल पीपल, राइट। एक टीम होती है फ्रंट एंड की, एक टीम होती है बैक एंड की। भाई यहाँ पर पता ही नहीं लगेगा कौन सी टीम का काम है, राइट। फ्रंट एंड वाला भी बटन के ऊपर काम कर रहा है एक प्रॉप के अंदर, बैक एंड वाला भी वहीं पे काम कर रहा है। तो मतलब यार मुझे नहीं लगता दैट ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको तुम्हें प्रोडक्शन में यूज़ करना चाहिए। एंड तुम पूरा का पूरा API का कंसेप्ट ही चेंज कर रहे हो, है ना। हम कितना अच्छे से पढ़ते थे दैट यार एक क्लाइंट होता है, एक बैकएंड होता है, एंड उसके बाद हमारे पास REST APIs होते हैं, हम JSON के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जितना भी हमारे सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, जितनी भी हमारी ऑथेंटिकेशन होती है, हम उसको सब बैकएंड पे रखते हैं। तो यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट तुमने ख़त्म कर दिए, है ना। और एक कितनी प्यारी चीज़ होती थी। एंड यहाँ पर ना तुम्हें याद है जब हम कभी भी APIs के बारे में पढ़ते थे ना, हम कुछ इस तरीके से पढ़ते थे दैट हम एक क्लासिक एग्जांपल का यूज़ करते थे दैट हमारे पास ना एक रेस्टोरेंट है, राइट। एक रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास एक किचन होता है। इफ़ यू रिमेंबर, हम ये वाली एग्जांपल यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ना शेफ़ होता है, राइट। तो इस किचन के अंदर हमारे पास कौन होता है, हमारे पास होता है शेफ़, एंड ये शेफ़ बेसिकली हमारे लिए फूड प्रिपेयर करता है। एंड उसके बाद लेट अस से दैट ये हमारे टेबल्स हैं, यानी कि ये हम लाइक एज अ रेस्टोरेंट के क्लाइंट्स हैं। एंड जो हमारे वेटर्स होते थे, राइट, जो हमारे वेटर्स होते थे उनको हम रेफर करते थे API, बिकॉज हमारे जो वेटर्स होते थे वो हमसे रिक्वेस्ट लेते थे लाइक वॉट जो भी हमने फूड ऑर्डर करना है, एंड वो शेफ़ के पास लेके जाते थे। ये शेफ़ हमारा खाना प्रिपेयर करता था एंड उसके बाद ये खाना हमें वापस डिलीवर होता था। तो कितना बढ़िया क्लीन एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट था। तो सबसे पहले वर्सल टीम ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर 13 के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स को लेकर आए और बेचारे इस वेटर की नौकरी खा गए। वो कहते यार क्या ज़रूरत है वेटर की, तुम इस शेफ़ को डायरेक्ट ऑर्डर मारो ना। तो ठीक है, यहाँ तक भी हमने बहुत डिफिकल्टी कंज्यूम किया कि क्लाइंट डायरेक्टली शेफ़ को ऑर्डर देगा। बट तुम्हें पता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि यार किचन की ज़रूरत ही किसको है ना, शेफ़ तुम्हारे टेबल पे आकर ही खाना बना लेगा, हमें किचन की ज़रूरत ही क्या है। तुम एक टेबल पे बैठे हो ना, तुम अपने टेबल पे बैठे रहो, शेफ़ भी यहीं पे आएगा, तुम शेफ़ को ऑर्डर दो, शेफ़ यहीं पे तुम्हारे टेबल पे खाना बनाएगा और खाना बनाते बनाते तुम उसको साथ साथ खाते रहना। सीरियसली यहाँ पर ना यही एग्जैक्टली चीज़ हो रही है। एंड ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हाँ ये कमेंट बहुत अच्छा था, Gen Z PHP। ठीक है, तो इट्स लाइक जनरेशन Z की PHP। तो यार PHP भी तो यही कर रही थी ना,
हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न सीखा था, राइट। हम क्या करते थे, हम बैक एंड को पूरा डिफरेंट रखते थे, क्लाइंट को पूरा डिफरेंट रखते थे, सो दैट एक बढ़िया स्केलेबल आर्किटेक्चर हो, मल्टीपल टीम्स अलग अलग आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स में काम कर पाए, हर एक की अपनी अपनी पाइपलाइन हो। लेकिन यहाँ पर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मिक्सिंग अप द थिंग्स। वो वापस हम PHP के ऊपर मूव कर रहे हैं, जहाँ पर एक ही फाइल के अंदर UI होता था, एक ही फाइल के अंदर बैक एंड का कोड होता था, एंड थोड़ा सा वो मेसी होता था। एंड दैट इज़ वेयर रिएक्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर दिस मर्ज स्टैक पूरा कंसेप्ट आया, ठीक है। एंड गुड, ठीक है, मुझे नहीं पता दैट कंपनीज इसको कभी यूज़ करेंगे भी, बट यार मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा दैट प्लीज़ कभी भी इस चीज़ को यूज़ मत करना। और अगर तुम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो यार, खुद को फुल स्टैक डेवलपर तो बिल्कुल मत कहना, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने Next.js 14 जब सर्च किया, मुझे ये रेडिट का लिंक मिला, एंड अगर तुम इसके कमेंट्स पढ़ोगे, व्हाट इट इज लाइक, आई एम ग्लैड PHP इज फाइनली गेटिंग द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स, सीरियसली, ठीक है। एंड अगर तुम देखते हो ना यार, कोई भी खुश नहीं है इस अपडेट से, ठीक है, कोई भी खुश नहीं है। तो इस पर्टिकुलर अपडेट में आया ही क्या है, इस पर्टिकुलर अपडेट में टर्बो पैक, आई थिंक इट इज़ अपग्रेडेड, ठीक है। तो टर्बो पैक इज़ मोर फास्टर, सर्वर एक्शंस अब स्टेबल हो चुके हैं, पहले ये एक्सपेरिमेंटल थे, अब ये स्टेबल हैं, विच इज़ अ गुड। पार्शियल रेंडरिंग इज़ मोर फास्ट, ठीक है। तो मैंने कभी ये प्रीव्यू वाला फीचर कभी यूज़ तो नहीं किया प्रोडक्शन में, एंड इन्होंने नए कोर्सेज लॉन्च किए विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ वेरी गुड। द थिंग इज़, क्या तुम्हें लग रहा है दैट इन रीजंस के कारण एक पूरा न्यू वर्जन देने की ज़रूरत थी? आई मीन, जब तुम एक वर्जनिंग की बात करते, राइट, देयर इज़ अ माइनर वर्जन, देयर इज़ फिक्सेस, देन देयर इज़ अ पैच वर्जन, देन देयर इज़ अ मेजर रिलीज। तो Next.js 13 के बाद 14 आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार बहुत सारे नए फीचर्स होंगे, राइट, बहुत सारे न्यू फीचर्स होंगे। बट ये सिर्फ क्या है, ये माइनर ट्वीक्स हैं, ये सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन चेंजेस है, मोर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन चेंजेस है। एंड आई डोंट थिंक दैट एक छोटे से फीचर के पीछे पूरा एक Next.js 14 की ज़रूरत थी। आई थिंक इसको हम Next.js 13.6, 13.7 भी कह सकते थे, बट आई डोंट नो वाई दिस इज Next.js 14। तुम कह सकते हो दैट Next.js की टीम इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द एप्पल, जैसे एप्पल 13, 14 और 15 में कोई भी चेंज नहीं है, सिमिलरली Next.js 13 और 14 में कोई भी चेंज नहीं है, ओके। चलो यहाँ पर एक छोटी सी प्रेडिक्शन करते हैं Next.js 15, ठीक है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट Next.js 15 में पता क्या होगा? Next.js 15 में ना Next.js टीम तुम्हें एक कंपोनेंट देगी दैट इज़ लाइक SQL इनपुट, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, तुम SQL इनपुट को ना फ्रंट एंड पे रेंडर करो, एंड ये SQL इनपुट क्या करेगी, ये एक इनपुट फील्ड को रेंडर करेगी, राइट, इनपुट फील्ड। एंड जो भी तुम्हारा यूज़र है ना, व्हाट ही कैन डू इज, वो डायरेक्टली यहाँ पर क्वेरी लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको जो भी डेटा फेच करना, ही कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, राइट, एंड जो भी रिजल्ट आएगा Next.js कैन रेंडर दैट रिजल्ट हियर। तो इससे क्या है ना, देखो यूज़र्स को ना बहुत बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला है, राइट। उनको जो डेटा चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो उसको फेच कर सकते हैं। तो यार SQL क्वेरीज तुम क्यों लिख रहे हो, राइट, लेट यूजर्स राइट दी SQL क्वेरी जो भी उनको नीड है, ठीक है। तो बस वी हैव टू गिव दिस इनपुट फील्ड, हमें बस एक इनपुट फील्ड बनाना है, वी हैव टू एक्सेप्ट दी SQL क्वेरी फ्रॉम द यूज़र, उसको हमें अपने डेटाबेस के ऊपर रन करवाना है, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो एज अ टेबल ऑटोमेटिकली Next.js रेंडर कर लेगी। तो ये आने वाला है Next.js 15 के अंदर, ठीक है। तो यूज़र्स के पास पूरा कंट्रोल रहेगा, क्या उनको डेटा चाहिए, किस तरह का चाहिए, किस तरह का व्यू चाहिए, तो एवरीथिंग यूज़र्स कैन कंट्रोल। तो इस फीचर को मैं टेस्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार बस इतना ही वीडियो था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यार बहुत कुछ होगा इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे नए फीचर्स को डिस्कस करेंगे, बट कुछ खास है नहीं Next.js 14 में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक Next.js 13, एंड जो एक फॉर्म एक्शन करके फीचर है भी है, तो वो मैं यूज़ करना नहीं चाहता, ठीक है। तो लेट्स सी दैट किस तरह से कंपनीज यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट SQL क्वेरीज के लिए तो नहीं यूज़ करने वाले, दैट इज़ फॉर श्योर।